आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम के अधिकारियों पर अब बुलडोजर बाबा का भूत सवार हो चुका है। किसी भी तरह से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर फरियादी का घर गिरा देने की सीधी धमकी दी जा रही है। हालांकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर बाबा को अपराधियों को निस्तानबूद करने के लिए भेजा था, लेकिन अब इसका उपयोग उच्च अधिकारी अपनी करतूत को छुपाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा नगर निगम का सामने आया है, जिसमें नगर निगम के इंजीनियर एसके गर्ग के द्वारा सीएम हेल्पलाइन करने वाले व्यक्ति के ऊपर शिकायत बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, शिकायत बंद न करने पर उसे घर गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया। एसके गर्ग और फरियादी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो चुका है, जिसमें अधिकारी अब गोलमोल बात कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला रीवा नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 3 का है, जिसमें पहले तो पीड़ित को शिकायत बंद कराने की धमकी दी गई और बाद में उसे घर गिराने का नोटिस थमा दिया गया। यह पूरा मामला रीवा नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 10 का बताया जा रहा है। पीड़ित अजय सोनी ने बताया कि उसके घर जाने के रास्ते का WBM टेंडर किया गया था, लेकिन रोड निर्माण नहीं हुआ तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, जिसके बाद अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने का दबाव बनाया। हालांकि अधिकारियों की बात मानते हुए फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन बंद करा दी, लेकिन जब सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो उसने पुनः शिकायत कर दी, जिसके बाद फरियादी को घर गिराने का नोटिस थमा दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर अब बुलडोजर बाबा, जिसका अपराधियों के ऊपर अभी तक उपयोग किया जाता था, अब वह अधिकारियों का हथियार बन चुका है। हेलो 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 हेलो, हाँ बताइए। ये बोल रहा था सर कि अगर कंप्लेन क्लोज करा देंगे तो फिर ना तोड़वाएंगे सज्जा। सज्जा तो आपका रोड पे है ही है। हाँ, मान लीजिए क्लोज करा देते हैं तो मिट्टी रखे थे। क्या चीज? जब आपकी मिट्टी रोड में पड़ी थी, मैं आपके घर के सामने खड़ा था जी। आप कहीं बाहर थे, आपका आदमी वो खड़ा था ठेकेदार। हाँ, उसने आपको फोन लगवाया था, कहा था कि मिट्टी आप इस डाल रहे थे, न डालो और सज्जा बढ़ाया, शिकायत आप बंद करा दीजिए। हाँ। आपने कहा था आप बंद करा देंगे। 1 महीने हो गए, 1 महीने नहीं हुए सर अभी तक। शिकायत बंद करा मिट्टी मैंने हटवा दिया है। बाकी आप मिट्टी हटवा दिया, मैंने गिट्टी भी करवा दी है। वहाँ गिट्टी अभी नहीं पड़ी सर। अच्छा, रोलिंग भी नहीं हुई। देखिए घर में रहते नहीं हो, देखते नहीं हो, जाके देखो नहीं पड़ी है गिट्टी। मैं अभी घर ही में हूँ। मेरे यहाँ गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश है तो उसको बंद करा दीजिए, नहीं तो हम तो तोड़ देंगे। ऐसा? हाँ, कल तोड़वा देंगे, पक्का, किसी की बात नहीं सुनेंगे। ऐसा है? हाँ, मेरे बस टूटेगा कि सबका टूटेगा? फिर जो शिकायत करेगा उसको टूटेगा, सब जगह टूटेगा। जो पंगा लेगा तो पंगा में पंगा। ऐसा? हाँ, गलती भी करोगे, शिकायत भी करोगे, कैसे काम चलेगी? तो सर फिर सबका तोड़वाइएगा, जितने लोग हैं यहाँ पे। सुनिए ना, जितने लोग। हेलो 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 हेलो, सुरेश सोनी जी बोल रहे हैं? जी सुरेश सोनी जी बोल रहे हैं? जी बताइए। मैं एसके गर्ग सहायक एमपी नगर निगम बोल रहा हूँ। जी सर। आपकी हमारी बात हुई थी कि सीएम हेल्पलाइन कटा देंगे, आज तक आपने कटाया नहीं। हाँ सर, नहीं कटवाया सर। नहीं कटवाना है? क्यों नहीं कटवाएंगे? हम कंप्लेन जिसके लिए किए हैं वो करवा दीजिएगा, उसको सॉल्व करा दीजिए। रोड अभी नहीं कंप्लीट है अच्छे से। ठीक है, तो छज्जा हम कल तोड़वा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल तोड़वा दीजिए। कल छज्जा तोड़ दो उसका, है ना? किसके नाम से घर है? शिवानी सोनी नाम से है। हाँ, शिवानी सोनी पे छज्जा तोड़ दो, कल तोड़वा। बताइए क्या मामला आपका? सर मामला ये है कि वार्ड क्रमांक 10 में जनता कॉलेज के सामने हम घर बनवा रहे थे, तो उसमें रोड में मुरुम्बस डली हुई थी। तो मैंने नगर निगम में बात किया कि रोड का क्या कैसा है, तो उन्होंने बोला रोड कंप्लीट हो गई है। फिर हम लोग महापौर जी से मिले, तो महापौर जी ने लिख के दिया
तो उस दिन से काम लग गया, लेकिन फिर भी काम में गुणवत्ता विहीन काम था। तो मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। सीएम हेल्पलाइन में जब मैंने कंप्लेन किया तो एसके गर्ग साहब थे, तो वो मेरे को दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर कि आप कंप्लेन वापस ले लो, अन्यथा मैं आपका घर गिरवा दूंगा, सज्जा तोड़वा दूंगा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान किए। मैंने एक बार शिकायत बंद करा दिया उनके कहने पे, हालांकि मोबाइल लेके उन्होंने ही बंद कराया था अपने से खुद से शिकायत। फिर उन्होंने बोला कि रोड का काम कर देंगे। मैं बोला ठीक है। कई दिन तक फिर काम नहीं हुआ तो मैंने दोबारा शिकायत दर्ज कराई। तो वो मेरे को कई बार धमकाए, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनकी। वो बोलते हैं कि मेरे से जो पंगा लेगा तो मैं उसका घर गिरवा दूंगा। तो मैं बोला साहब मेरा बस गिरवाएंगे, सज्जा तोड़वाएंगे कि पूरे मोहल्ले का और पूरे रीवा का तोड़वाएंगे? तो बोलते हैं कि मैं सबका क्यों तोड़वाऊंगा, जो शिकायत करेगा, जो मेरे से पंगा लेगा उसका मैं घर गिरवा दूंगा, और मैं नहीं जानता हूँ शिकायत बंद करवा दो, अन्यथा मैं नोटिस दे दूंगा। तो हो गया, मैं डर के और शिकायत बंद करा दिया। कल मेरे को उन्होंने फिर से नोटिस दे दिया कि 3 दिवस के अंदर अपना निर्माण हटाओ, अन्यथा मैं बुलडोजर से घर तुम्हारा ध्वस्त करा दूंगा। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि रोड का जो गुणवत्ता विहीन काम है तो वो रोड बन जाए, अच्छे से बन जाए, और घर का अगर मेरा अवैध है और सज्जा निकला हो तो सज्जा तोड़वा दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर रोड का काम अच्छे से हो जाए। क्योंकि बरसात में इतनी परेशानियां हो रही, गड्ढों हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, और वो WBM रोड बनवाए हैं, कंक्रीट तो उन्होंने 40 mm डाला नहीं है, और ना तो रोलिंग करवाई है अच्छे से। रोड में गड्ढे हो गए हैं, अभी स्टार्टिंग बरसात है, अभी से ही प्रॉब्लम चालू हो गई है उसमें। बस ये चाहता हूँ रोड बन जाए अच्छे से बस। क्या नाम है आपका? अजय सोनी नाम है। मैम ये कोई अजय सोनी करके वार्ड क्रमांक 10 के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, जिसके लिए निराकरण ना होकर इसको उनके निर्माण को गिराने की धमकी दी गई, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होगा। देखिए, ये संज्ञान में आज सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे पास आया है, परंतु अभी तक मैं उसको दिखवा नहीं पाई हूँ, ताकि क्योंकि आज परिषद की बैठक थी हमारी, तो इसमें मैं विधिवत जांच कराऊंगी कि क्या मामला है। इसमें शायद एक सड़क बनने की बात है, तो वो सड़क बनी नहीं बनी क्या है, तो ये मामले की पूर्ण गहराई में जाने के बाद ही इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी दे पाऊंगी। तो मैम क्या देखा जा रहा है कि इस तरह की शिकायतें जब भी की जाती है तो अधिकारियों के साथ धमकी दी जाती है और खुद से बंद करवा दी जाती है, ऐसा क्या? देखिए, किसी भी सीएम हेल्पलाइन का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के ऊपर या किसी नागरिक को धमकी दी जाए, पर कई बार ये भी देखा जा रहा है, मैं किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। सीएम हेल्पलाइन एक माध्यम है जिससे शासन को फीडबैक मिले और हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। पर यह भी बात सही है कि कई बार नागरिक जो हैं सीएम हेल्पलाइन का इस्तेमाल अपनी पर्सनल गेन के लिए, मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये, तो ये जो है कार्य जो है और ये शिकायत जो है, इसको हम गंभीरता से देखते हुए देखेंगे कि ये पूर्ण मसला क्या है।